हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ हों और लगन में स्थित हों तो कुंडली के 100 से अधिक दोषों को दूर कर सकते हैं। ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ और पवित्र माना गया है, इसलिए बृहस्पति को देवगुरु भी कहा जाता है। देवताओं के इस गुरु को मंत्रणा का स्वामी और पवित्र ज्ञान देने वाला गुरु माना जाता है। मातृ कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति इस बात की सूचना देता है कि आप पर ईश्वर की कृपा कितनी है। बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ होता है तो मानकर चलिए कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। अकेला बृहस्पति ही अगर कुंडली में शुभ हो तो आपके संतान के मामले को, धन के मामले को और विवाह के मामले को उत्तम बना देता है। इसकी दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस भी भाव पर, जिस भी ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, निस्संदेह उस भाव को, उस ग्रह को ये शुभ बना देता है। अकेले बृहस्पति की दृष्टि ही कुंडली के भाव की नेगेटिविटी को समाप्त करके उस भाव को शुभ बना देती है। यही बृहस्पति कुंडली में अगर कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के संस्कार भी कमजोर हो जाते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है और बड़ों का सहयोग भी नहीं मिलता। अपने बुजुर्गों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, तो अपने बुजुर्गों का सपोर्ट भी नहीं मिलता। व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर पाता। बुद्धि तो बुध की वजह से मिल सकती है, पर ज्ञान बृहस्पति से ही मिलता है, जो अशुभ होने पर नहीं मिलता। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। कैंसर और लिवर की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लिवर का तो स्वामी ही बृहस्पति है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लिवर का फैटी होना और लिवर का इन्फेक्शन होना या लिवर का कैंसर होना आदि, इन सब के पीछे बृहस्पति ही कारण होता है। हालांकि कैंसर में राहु की भूमिका भी अहम होती है, पर कैंसर को गंभीर रूप देने में बृहस्पति ही कारण होता है। बृहस्पति अशुभ होने पर संतान संबंधित समस्याओं की भी परेशानी आ जाती है। बृहस्पति संतान का ही स्वामी है और कारको भाव नाशाय के कारण अगर संतान भाव में ये बैठ जाए तो संतान का होना एक चुनौती हो जाती है और संतान होती ही नहीं है। अगर होती है तो संतान की उन्नति नहीं होती, या संतान का व्यवहार अच्छा नहीं होता, या फिर संतान के साथ माता पिता का तालमेल ही नहीं बैठता। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए या विवाह भाव में बैठ जाए तो विवाह होना असंभव सा हो जाता है, स्पेशली फीमेल कुंडलियों में, क्योंकि स्त्रियों के विवाह का कारण बृहस्पति ही होता है। अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ जाए तो एक तो शादी होना चुनौती हो जाएगी, और अगर हो भी गई तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसी महिलाएं ज्ञानी भली हो जाएं, पर शादीशुदा जिंदगी शून्य रहती है। शास्त्रों के अनुसार शनि की अशुभ स्थिति का निवारण हो सकता है, पर गुरु की अशुभ स्थिति का निवारण बहुत ही कठिन होता है। जब शनि मारक होता है तो आप उसकी साधना उपासना करके बच सकते हैं, पर जब बृहस्पति मारक होता है तो उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बृहस्पति कुंडली में अशुभ है तो उसकी अशुभता को दूर करने के लिए शिव की पूजा भक्ति बड़ी फलदायी मानी गई है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप है। ऐसा देखा गया है कि जो शिव भक्त होते हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति प्रबल होता है, और जो विष्णु भक्त होते हैं उनकी कुंडली में बुध प्रबल होता है। शिव भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है, इसलिए नित्य प्रति शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सुबह व शाम नमः शिवाय का जाप करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर बृहस्पति मारक हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।
अगर बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या और अपनी जीवनचर्या में सुधार करना होगा। अपने आहार का, अपने व्यवहार का और विचार को सात्विक बनाना होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनी मैरिज की कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर है 9212088880। एस्ट्रो गगन वर्मा। धन्यवाद।